दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। नौजवान अपनी आवाज़ के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर में तलबा से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब रियासत उन पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए सब ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बेला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफ़ा है। अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। कभी भी अपने अकीदा, इस्लाफ और मुआशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। इसराइल ने गजा जंग बंदी में तोसी की मंजूरी दे दी। मशरक़ वस्ता में अमरीकी एलची स्टीवर्ट कॉफ ने जंग बंदी में तोसी की तजवीज़ पेश की थी। जंग बंदी के पहले मरहले की मियाद हफ्ते को ख़त्म हो गई थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का कहना है कि हमास की ज़ेर हिरासत निस्फ कैदियों को जंग बंदी के पहले रोज़ रिहा कर दिया जाएगा। हमास का कहना है कि अमरीकी और कतरी सालिसों की ज़मानत के बगैर जंग बंदी में तोसी कबूल नहीं करेंगे। जंग बंदी के पहले मरहले में तोसी के तहत कैदियों की रिहाई ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान का 7 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज के तहत अगली किस्त का हुसूल। IMF का जायज़ा मिशन कल इस्लामाबाद पहुँचेगा। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वफ़द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। रजामंदी की सूरत में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वफ़द की वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वज़ारतों के साथ मुज़ाकरात भी होंगे। मुल्क में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार। पंजाब में अगले 3 रोज़ तक बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, झेलम समेत दीगर इलाकों में बारिश होगी। मरी, गलियात समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। रहमतों, बरकतों और जहन्नम से निजात का महीना शुरू। मुल्क भर में अहले इस्लाम ने पहला रोज़ा रखा। सहरी की रौनकें अरूज पर रहीं। बड़ों के साथ बच्चों ने भी सहरी की बरकतें समेटी। नमाज फजर में मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज दूसरा रोज़ा। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहरी की रूह परवर समातें। रहमतों और बरकतों की बरसात। 92 न्यूज़ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़। रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। मुमताज़ एंकर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी ने हुज़ूर गौसे आज़म अल शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर रोशनी डाली। मारूफ स्कॉलर्स प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी, डॉक्टर शबीर अहमद जामी और डॉक्टर अकील अहमद ने भी सैरासिर गुफ्तगू की। शेर मियां दाद खां और हम नवाओं की कवाली ने सहर ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा कर दिया। 40 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए फ़ी खानदान 5,000 रुपये दिए जाएंगे। कौम के नाम पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़वत व एसार है। ये वो महीना है जो हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि रमज़ान में गुरबा और मसाकीन की हाजत रवाई करें। हमें अपनी इस्तिदाद से बढ़कर गरीबों का सहारा बनने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर और जामिया क्रैकडाउन का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम की ज़ाती निगरानी करने की हिदायत। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरां फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने का कह दिया। कहती हैं कि सरकारी रेट लिस्ट नुमायां जगह पर आवेज़ा की जाए। ज़रूरी अशिया खुरनोश की तलब और रसद की अमूर की कड़ी मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया।
कराची के मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला कर लिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने FIA को खत भी लिख दिया। मुलजिम अरमगान के मालियाती फ्रॉड की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात का कहा गया है। दूसरी तरफ कराची की मकामी अदालत ने मुलजिम अरमगान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। अदालत का मुलजिम अरमगान को 15 मार्च को पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान धोखाधड़ी और तशद्दुद के मुकदमे में मफरूर था। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल 4 मरहले में किसका किससे मुकाबला होगा, फैसला आज होगा। भारत और न्यूजीलैंड आज दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। जो टीम जीती ग्रुप में पहली पोजीशन संभालेगा। गुज़श्ता रोज कराची में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर से मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इमदाद ख़त्म करने की सूरत में आगे बढ़ने का रास्ता हमवार करने पर तबादला ख्याल किया गया। स्टार्मर ने यूक्रेन के लिए बरतानिया की हमायत का इयादा किया। कहा कि यूक्रेन के साथ आखिरी वक्त तक खड़े हैं। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को टेलीफोन तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा। नेटो ने यूक्रेनी सदर और ट्रंप के दरमियान गर्मा गर्मी को अफसोसनाक करार दे दिया। नेटो सरबराह मार्क रोटे का कहना है यूक्रेन को अमन के लिए अमेरिका के साथ रहने की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के लिए जो कुछ किया है उसका एहतराम करना चाहिए। अमेरिका यूक्रेन को पायदार अमन की तरफ लाना चाहता है। और इसराइल ने गजा जंगबंदी में 6 हफ्ते की तोसी की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ने जंगबंदी में तोसी की तजवीज़ पेश की थी। उधर हमास ने जंगबंदी के पहले मरहले में 6 हफ्ते की तोसी को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम का कहना है कि जंगबंदी के दूसरे मरहले में इसराइली अफवाज का इनखला शामिल है, जिस पर अमल दरामद की गारंटी चाहते हैं। रहमतों, बरकतों और जहन्नुम से निजात का महीना शुरू। मुल्क भर में अहले इस्लाम ने पहला रोज़ा रख लिया। रमज़ान मुबारक की पहली सहरी की रौनकें अरूज पर रहीं। घरों और होटल्स में तरह तरह के पकवान तैयार किए गए। बड़ों के साथ बच्चों ने भी सहरी की बरकतें समेटी। नमाज फजर में मामूल के बरक्स मसाजिद नमाजियों से भर गईं। मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआएँ मांगी गईं। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी के रुख परवर इज्तिमात भी हुए। सियासत का खिलाड़ी शतरंज में शिकस्त खा गया। शतरंज की नौमर चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध को शतरंज की मेज पर हरा दिया। सरकारी स्कूल की तालिबा ने 15 चालों में वज़ीर आला को ढेर कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने महक मकबूल को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया। मुकाबले के दौरान सूबाई वुज़रा, जिंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, महक मकबूल ने शानदार खेल दिखाया। सिंध के तलबा ने शतरंज के मुकाबलों में धूम मचा दी है। पंजाब हुकूमत का मलका कोहिसार का हुस्न दुबाला करने का फैसला। मरी के तारीखी मान रोड की तोसी और बहाली का बड़ा मंसूबा। माहिरीन की टीम मरी को इसके कदीमी हुस्न के मुताबिक बहाल करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं, मरी की माजी की सयाहती शान बहाल करेंगे। मरी को आलमी सयाहती सहूलियात का मरकज़ बनाना है। मयार पर समझौता नहीं होगा। मरी पाकिस्तान और पंजाब की सयाहत के फ़रोग़ का मॉडल बनेगा। अगरास ट्रेन का मंसूबा, जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की तामीर इस मंसूबे को मज़ीद 4 चांद लगाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन खत्म करने का फैसला। अरबों रुपए के असास से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सपोर्ट करने की मंजूरी। मामले पर जल्द कानून साजी मुतवक्के। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने मामला अवाम के सामने रख दिया। ननकाना साहब के सरकारी अस्पताल में 20 साल से निजी लैब की मौजूदगी का भांडा भी फोड़ दिया। बलोचिस्तान के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पतालों में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का भी इंकशाफ किया गया। ट्रंप का एक बार फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल। अमरीकी सदर FBI की जब्त करदा दस्तावेज़ात वापस अपनी रिहाइशगाह ले गए।
तहकीकाती एजेंसी ने अगस्त 2022 में अदालती हुक्म पर दस्तावेजात कब से मिली थीं। ट्रंप पर अपनी पहली मुद्दत ख़त्म होने पर सदारती और खुफिया दस्तावेजात घर ले जाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात का मुकदमा 2024 के इंतखाबात जीतने के बाद खारिज कर दिया गया। टेक्सास में कायम कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस के खलाई जहाज ने कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड किया। पहली बार चांद के जनूबी हिस्से की नायाब फुटेज भेजी है। नई फुटेज में जमीन से नजर ना आने वाले इलाके को दिखाया गया। नासा के मुताबिक जमीन से चांद का फासला 3,84,400 किलोमीटर है।